Good morning, all of you. वॉइस आ रही है मेरी आप लोग को? यस मैम। यस मैम। तो गुड मॉर्निंग मैंने बोला। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। के लिए बोल रहे थे ना चैप्टर 15 से। ठीक है, देखो सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब समझेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई टू पर्सन अपने थॉट्स को या अपने आइडियाज को एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब सिस्टम का मतलब क्या होगा कि किस थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ हम क्या करते हैं कि दो पर्सन अगर दो लोग बात करें तो सबसे पहले वो आमने सामने अगर फेस टू फेस है तो वो सिंपली अपने माउथ की हेल्प से बात करते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन कहीं और है, बहुत दूर पे बैठा हुआ है, तो उससे बात करने के लिए हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, जिसको कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग क्या होता है कि जब दो पर्सन अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं या एक दूसरे को सेंड करते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन की जो साउंड होती है, जो हमारी ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, वो लिमिटेड होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक हम अपनी वॉइस को ट्रांसमिट कर सकें। तो इस लिमिटेशन के कारण बहुत सारे यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए गए। पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना रहता था, मैसेंजर का यूज करते थे। जैसे आपको पता होगा, चिट्ठियां लिखते थे या फिर वो कबूतर का यूज करते थे, या फिर वो राजा लोग के जमाने में वो लेटर आता था, लिख करके अपने एक पर्सन को वहां भेजा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से मैसेंजर का यूज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया, स्पीड वैसे वैसे डिमांड बढ़ती गई कि नए नए मेथड को यहाँ पे डेवलप किया गया। तो जो आज का डे है, मॉडर्न वर्ल्ड जो है, वो पूरा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से भरा हुआ है। ठीक है, टेक्निक बढ़ती गई, साइंस के जमाने में बहुत सारी चीजें डेवलप होती गई। तो ये जो पूरा अपना वर्ल्ड है वो इलेक्ट्रिकली कम्युनिकेशन सिस्टम बन चुका है। जैसे कि धीरे धीरे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, तो वैसे ही वैक्यूम ट्यूब बनने लगे, जैसे कि डायोड वाल्व हो गया, ट्रायोड वाल्व हो गया। डायोड का मतलब जिसमें 2 टर्मिनल लगे होते हैं, और ट्रायोड का मतलब जिसमें 3 टर्मिनल लगे होते हैं। जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया आपका ट्रायोड, और पीएन जंक्शन डायोड जो है वो आपका डायोड की तरफ वर्क करता है। या फिर जो बैटरी में जो 2 टर्मिनल लगे होते हैं उसको भी आप डायोड बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निक की हेल्प से हम अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत दूर की डिस्टेंस तक भी ट्रांसमिट कर सकते थे। यहाँ देखिए लिखा है। ठीक है, जैसे जैसे टेक्निक बढ़ता गया हमारे पास चीजें आती गई और हम अपने मैसेज को बहुत दूर तक सेंड कर सकते थे। तो प्रेजेंट टाइम पे ट्रांजिस्टर का कॉमनली यूज होता है ट्रायोड वाल्व के प्लेस पे। ट्रांजिस्टर के यूज से ही जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ही इजी बन गया, बहुत ही चीपर हो गया। मतलब बहुत ही कम कॉस्ट में हम लॉन्ग डिस्टेंस पे अपने इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। तो ये जो पूरा ग्लोब है आपका, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कवर अप है, जिसके थ्रू हम अपने वॉइस को सेंड करते हैं, या टेक्स्ट को, या डेटा को, या इमेजेस को। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा रेडार सिस्टम, रेडार के बारे में पढ़ा होगा, सैटेलाइट के बारे में पढ़ा होगा। ये सारी चीजें जो है वो आपकी कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लास्ट में देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा, वो प्रोसेस जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं उसको कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पे अगर आता है तो व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम बस पूछेगा तो आपको इतना यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए कुछ लिखा है, कुछ माइलस्टोन लिखे कम्युनिकेशन सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में, कि कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था और उसका रिमार्क क्या है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं होता, पढ़ने लायक नहीं है, आप एक बार अपने खुद से स्टडी कर लेंगे। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है एग्जाम में कि कौन कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो जब हम अपने इंफॉर्मेशन को या अपने आइडियाज को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसके लिए हमको मेनली 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट है आपका ट्रांसमीटर, सेकंड है कम्युनिकेशन चैनल, एंड थर्ड है आपका रिसीवर। ड्रॉ देखिए यहाँ पे बना हुआ है ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर का। ट्रांसमीटर के पहले लिखा है मैसेज इनपुट सिग्नल, और रिसीवर के बाद लिखा है आउटपुट सिग्नल। ट्रांसमीटर क्या होता है, जो कि इंफॉर्मेशन को बहुत दूर तक ट्रांसमिट करता है या फिर भेजता है।
कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर का मीडिएटर होता है जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है। इसके लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मीडियम का यूज करते हैं, जैसे कि वायर हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, वेव गाइड हो गया, या कुछ भी। आज के टाइम पे तो इंटरनेट के हेल्प से भी थ्रू जो कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में रिलेटेड होते हैं। थर्ड है आपका रिसीवर। रिसीवर क्या करता है कि जो ट्रांसमीटर ने मैसेज भेजा हुआ है वो उसको रिसीव करता है। एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी, जैसे कि दो पर्सन है बात कर रहे हैं, एक ये पर्सन हो गया, एक ये पर्सन हो गया। इसने अपने मोबाइल से उसको कॉल अगर किया हुआ है तो ये बीच में आपका एक, मान लीजिए यहाँ टावर लगा हुआ है, तो ये ट्रांसमीटर होगा क्योंकि इसने अपने मैसेज को यहाँ पे सेंड किया। ठीक है, इसने अपने मोबाइल से कॉल किया तो सबसे पहले इसका जो मोबाइल है वो नेटवर्क लेगा इस टावर की हेल्प से। फिर जो दूसरा पर्सन है उसके मोबाइल में इसी टावर का नेटवर्क जाता है। ये जो आपका टावर है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को कनेक्ट करता है। ट्रांसमीटर जो होता है, यहाँ से इस पर्सन ने अपने इनपुट सिग्नल को सेंड किया। इनपुट मतलब इसको जो अपनी बातों को रखना है, जो मैसेज को भेजना है उसने बोला, और ये जो है आपका इसको सिग्नल मिलता है, मतलब कि इसको आंसर मिलता है, तो इसको आउटपुट मिला इसका। ये इनपुट हो जाएगा जिसने भेजा, और जिसको मिला वो आउटपुट हो जाएगा। आ रहा है समझ में यस मैम। कि बस सुने जा रहे हो? यस मैम, आ रहा है। हाँ, आ रहा है मैम। इम्पोर्टेंट है ना। देखो, टाइप कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप यहाँ बताया है। हाँ, ड्रॉ आता है ना, ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में आता है, बताते रहो 1 नंबर 2 नंबर जितने भी नंबर में है, लेकिन ब्लॉक डायग्राम आता है। इसके बाद लिखा है टाइप। कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप क्या होता है, एग्जाम में नहीं पूछता है, बट फिर भी इसको देखो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि कम्युनिकेशन सिस्टम को किस किस बेसिस पे हम देखते हैं। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे देखते हैं। दूसरा है ट्रांसमिशन के बेसिस पे, ट्रांसमिशन चैनल के बेसिस पे, और मॉड्यूलेशन के बेसिस पे। इसमें से अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जब सेंड करते हैं तो कितने टाइप में सेंड कर सकते हैं। सबसे पहला दिया स्पीच के फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब कि कोई अगर लेक्चर दे रहा है या कोई कुछ न्यूज को बता रहा है, इसका एग्जांपल होगा रेडियो। रेडियो से आप क्या करते हैं, किसी वॉइस को सुनते हैं, ठीक है, उसमें हम देख नहीं सकते हैं। दूसरा है पिक्चर ट्रांसमिशन, मतलब पिक्चर को या इमेजेस को देखना, उसके लिए टीवी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका डेटा पिक्चर ट्रांसमिशन के लिए हो गया कि हमने यहाँ पे टीवी का यूज किया। थर्ड है आपका फोटोकॉपी ट्रांसमिशन। फोटोकॉपी ट्रांसमिशन के लिए हम फैक्स का यूज करते हैं। आज के टाइम पे फोटोकॉपी मशीन आ गई है, ठीक है, तो वहां पर भी हमने इंफॉर्मेशन को ही सेंड किया है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। एंड लास्ट है डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन मतलब जो फाइल हो गया, जो फोल्डर्स हो गए, या नेट के थ्रू किसी से बात करना है तो कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो 4 टाइप में हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, और इस ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, मैसेज के फॉर्म में, या नेट के थ्रू, या आपका आ गया इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। सेकंड है ट्रांसमिशन के बेसिस पे। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, किस टाइप से वो जाता है, किस टाइप से सेंड किया जाता है। इसका जो 2 कैटेगरी दिया है, एनालॉग और डिजिटल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन में जो मैसेज सिग्नल होते हैं वो एनालॉग के फॉर्म में जाता है। इसको मैं इसके बाद इधर लिखा हुआ है ये वाला, इधर एक्सप्लेन करूंगी। और डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, आपका जो मैसेज है वो डिजिटली फॉर्म में जाता है। थर्ड देखो, चैनल के टाइप। ट्रांसमिट करने के लिए किस टाइप का चैनल यूज करते हैं या मीडिएटर यूज करते हैं। यहाँ पे 2 टाइप दिया हुआ है, एक लाइन कम्युनिकेशन और एक स्पेस कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, पुराने टाइम पे कैसे बात किया जाता था, जैसे कि जो फोन होते, टेलीफोन होते थे, वो हर एक दूसरे के घरों से लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते थे। ये मतलब बगल जमीन के अंदर खोद करके वो वायर को डाला जाता था, है ना। कोई एक्सेल केबल हो गया या ऑप्टिकल फाइबर हो गया। हाँ, क्या बोल रही थी मैं। हाँ, लाइन के फॉर्म में सब पहले ट्रांसमिशन मैसेज को भेजा जाता था। और आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हम सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर लेते हैं, जहाँ पे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए किसी वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम यहाँ पे स्पेस कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, या रेडियो वेव का यूज करते हैं, या टीवी का यूज करते हैं। जिसका भी यूज करते हैं, यहाँ पे लाइन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे डायरेक्टली हम सैटेलाइट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एंड लास्ट है आपका बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब बताऊंगी मैं, इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में आता है। मॉड्यूलेशन के बेसिस पे क्या होता है, 2 टाइप में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक सिनुसॉइडल कैरियर सिग्नल है और एक पल्सिव कैरियर सिग्नल है। सिनुसॉइडल कैरियर सिग्नल का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका सिग्नल बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, अप डाउन ऐसा बनता है।
और पल्सिव कैरियर सिग्नल का मतलब हो गया यहाँ पे जो आपका सिग्नल है वो पल्स के फॉर्म में बनेगा, मतलब बनेगा फिर नहीं बनेगा फिर बनेगा, मतलब इसका सिर्फ मैक्सिमम ही आता है, इसका मिनिमम यहाँ पे नहीं आता है नीचे साइड पे। लेकिन सिनुसॉइडल सिग्नल में मैक्सिमम मिनिमम दोनों आता है। इसके भी 3 टाइप हैं। फर्स्ट वाले के हाँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी और फेज। ठीक है, पल्सिव कैरियर सिग्नल का जो 3 टाइप दिया वो आपकी बुक में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कि हम उस वेव के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट करने का मतलब होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स होते हैं उसको एक दूसरे में सुपर इम्पोज कर देना, या सुपर पोजिशन कर देना। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसके बाद दिया हुआ है, आता ही है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे होता है कि उस वेव की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर देना, और फेज मॉड्यूलेशन में उसके फेज को मॉड्यूलेट करना। फेज मतलब कहाँ से वो निकल रहा है, कितने फ्रीक्वेंसी का है, कितने एम्पलीट्यूड का है। अब कुछ बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का, जैसे कि फर्स्ट है आपका ट्रांसड्यूसर। ये पूछता है, डेफिनेशन है, वो डिवाइस जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका हो गया माइक, माइक्रोफोन हो गया, या लाउड स्पीकर हो गया। क्योंकि लाउड स्पीकर आपको आप देखोगे कैसा होता है, आप माइक में यहाँ पे बोलते हैं, और जो माइक है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है, और वो आपका जाकर के कहाँ आपको वॉइस सुनाई देती है, उस स्पीकर में सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये आपका कौन सा एनर्जी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगा, जो आपके साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू माइक में अपने वॉइस को बोला है, और यहाँ स्पीकर के थ्रू सबको सुनाई दिया, मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये होता है आपका ट्रांसड्यूसर। इसके बाद है सिग्नल। देखो, सिग्नल का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में ओरिजिनल सिग्नल जो हम बोल रहे हैं, सॉरी ओरिजिनल मैसेज जो हम अपनी बातों को कह रहे हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू या किसी सुटेबल डिवाइस के थ्रू, जैसे कि ट्रांसड्यूसर इसका एग्जांपल दिया है, अपने मैसेज को, अपने ओरिजिनल मैसेज को दूसरे को सेंड करना। टाइम वेरिंग का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है। आप कोई भी बात को, जैसे कि मैं आप लोगों को मान लीजिए 9:15 से 9:15 से अगर मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो अभी देखिए आपका टाइमिंग 9:30 होने वाला है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने अपनी बातों को आपको बोल रही हूँ, अपने ओरिजिनल मैसेज को आपको दे रही हूँ, सेंड कर रही हूँ या ट्रांसमिट कर रही हूँ, वैसे वैसे टाइम भी यहाँ पे वेरी हो रहा है या फिर चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। ठीक है, साउंड को कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज के फॉर्म में माइक्रोफोन के थ्रू, ये आपका ट्रांसड्यूसर हो गया। सिग्नल के टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में जो आपका मैसेज होता है या जो सिग्नल होता है वो वेरी करता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ वो कन्वर्ट होता है। इसका ग्राफ यही वाला ग्राफ हुआ आएगा इसका, यहाँ पे टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू अप डाउन होती जाती है। दूसरा है डिजिटल सिग्नल, बाद में पीछे देखेंगे। हाँ, इसका इक्वेशन देखिए दिया है, एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एफ टी मतलब फंक्शन ऑफ टाइम, ये इसको बोलते हैं टाइम का फंक्शन, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जहाँ पे ए जो है वो एम्पलीट्यूड बता रहा है उस सिग्नल का कि कितना हाई तक, कितने पीक लेवल तक गया है उसका सिग्नल। साइन बोले तो ये साइन वेव की बात कर रहे हैं। डब्ल्यू जो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी यहाँ पे टाइम के लिए दिया हुआ है। सारे यहाँ पे जो वैल्यूज होते हैं एग्जाम में ये भी आप पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है, लिखिए करके। तो कम्युनिकेशन देखिए यहाँ पे ड्रॉ दिया हुआ है, मैं बना रही थी। ये आपका हाईएस्ट वैल्यू, वी मतलब वोल्टेज, वी मैक्सिमम, वी मिनिमम, टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। अब देखो, सिग्नल में फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है। फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है उसको बैंड विड्थ कहा जाता है। मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपके मोबाइल का जो डेटा है, मान लीजिए एक जीबी आपको मिला है। 1 GB मतलब हो गया आपका 1024 MB। ठीक है, तो 1024 MB ये आपका हाईएस्ट वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा उसका,
0 MB, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है 0 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का अगर आप माइनस करेंगे जो आंसर आएगा वो उसका विड्थ होगा कि कितनी उसकी विड्थ दी हुई है। वैसे ही फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू को अगर हम लोवेस्ट वैल्यू से माइनस करते हैं तो वो वहाँ पे बैंड विड्थ को शो करता है। बैंड विड्थ की जो ऑडियो सिग्नल की जो रेंज होती है, जितने हम लोग 20 किलो हर्ट्ज, हाईएस्ट 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं और मिनिमम 20 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे हमको सुनाई नहीं देगा और न ही 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हम सुन सकते हैं, ठीक। दूसरा है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जो है इसमें डिस्क्रीट सिग्नल मिलता है। डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब क्या हो गया, या तो आपको मिलेगा सिग्नल या तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल टीवी ले लो या फिर मोबाइल नेटवर्क ले लो, ठीक है। अगर आपके पास में टीवी है, ठीक है, अगर आप टीवी पे कुछ देख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आप उसकी पूरे चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो टीवी आपका क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आप उसको कुछ नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि आप उसको थोड़ा 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 करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर आपने देखा होगा, वो कैसा रहता है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे वैल्यू दी है। 0 पे ऑफ होता है, 1 पे स्लो चलेगा, 2 पे फास्ट, 3 पे फास्ट, 4 पे, 5 पे सबसे ज्यादा फास्ट। ये जो है आपका ये एनालॉग सिग्नल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम यहाँ दी हुई है। लेकिन अगर मैं डिजिटल सिग्नल की बात करूंगी तो डिजिटल सिग्नल में सिर्फ या तो वोल्टेज नहीं देगा या तो वोल्टेज देगा, मतलब कि उसकी वैल्यू या तो नहीं देगी या फिर देती है। इसका कोई भी सेंटर पॉइंट या कोई भी मिनिमम सेंटर वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, पल्स के फॉर्म में होता है। देखिए इसका ड्रॉ दिया है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम कोई वैल्यू नहीं होती। या तो ये देगा वैल्यू या फिर ये नहीं देगा, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। इसको 0 और 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ओपन है या तो ऑफ है या तो हाई है, ठीक है। 0 और 1 जो होता है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसको बाइनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर 0 और 1, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो मशीनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो कि 0 और 1 के फॉर्म पे होता है। तो डिजिटल सिग्नल क्या हो गया, जो डिजिटली हम कम्युनिकेट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज के थ्रू। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है एग्जाम में, डिजिटल सिग्नल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप किसी से बात करें, नेटवर्क अच्छा, आप बहुत अच्छा बात करेंगे, नेटवर्क अच्छा नहीं आप बात ही नहीं कर सकते। दूसरा, एनालॉग सर्किट में हम क्या क्या यूज करते हैं, एनालॉग सर्किट में यूज किया जाता है कैपेसिटर का, कॉइल का या ट्रांसफार्मर का, ठीक है। और डिजिटल सर्किट में हम यूज करते हैं गेट का। गेट पढ़े होगे, नहीं तो इसके पहले चैप्टर में पढ़ा दूंगी मैं, लॉजिक गेट सुने हो। यस मैम। कितने टाइप, हम्म 3 टाइप होते हैं, और, हाँ, नॉट, एंड। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, गेट का मतलब क्या हुआ, पूछा जाए व्हाट इज लॉजिक गेट, क्या लिखोगे। लॉजिक गेट वो गेट होते हैं जो किसी सिग्नल को या तो अलाउ करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं, या तो वो करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू को आने देंगे या तो वो नहीं आने देते हैं, ठीक है। सेम एज वैसे ही डिजिटल सर्किट में होता है, या तो वो आपको वैल्यू देगा या तो वो वैल्यू नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे लॉजिक गेट का यूज किया जाता है और इसको बनाना बहुत ईजी होता है। थर्ड, यस मैम। हाँ, थर्ड जो है डिजिटल सिग्नल में जो आपको सिग्नल मिलते हैं वो पल्स के फॉर्म पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक गेट यूज किया हुआ है जिसको इजिली प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो चैनल लॉजिक गेट आप देखे होगे, उसका वन इनपुट होता है, सॉरी हाँ, बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो एक ही होता है। आप कई जगह से इनपुट दे सकते हैं लेकिन सारे का जो आंसर है वो एक ही जगह पे आएगा, मतलब कि जो आउटपुट है एक ही प्लेस से मिलता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन पे वन चैनल नंबर होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। एक कंप्यूटर के थ्रू आप बहुत सारे लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं, एक मोबाइल एक व्हाट्सएप के थ्रू आप बहुत सारे लोगों को अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे चैनल को सेंड कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटल सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल नॉइज या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। कैसे, अगर
तो दो पर्सन बात कर रहे हैं आपस में, और दो पर्सन के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आकर के बोलता है तो उसको डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर आप मोबाइल के थ्रू किसी से बात कर रहे हैं तो अगर आपका सिग्नल बहुत अच्छा है तो आप अपनी बातों को उसको सेंड करेंगे, अगर आपका सिग्नल अच्छा है तो सेंड नहीं करेंगे। वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी नॉइज नहीं होता है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये कोई एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल वैल्यू ही देगी, या तो वो देगी, लो देगी, या फिर वो हाई देगी, या फिर नहीं देगी। तो आज के डेट में जो डिजिटल सिग्नल है बहुत पॉपुलर है। एग्जांपल आपको दिया है, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनालॉग, और एक देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज दिया है, एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है या ट्रांसमिट करते हैं, एग्जाम्पल इसका बताऊंगी, तो उसको एडी कन्वर्टर बोलते हैं। एडी का मतलब क्या हुआ, एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। और जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डीए कन्वर्टर। अब एनालॉग से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट होगा, आप अपनी वॉइस को बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपकी वॉइस है, ठीक, लेकिन किसी और को बोलना है, इस तरीके से अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप मोबाइल के थ्रू बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मोबाइल है वो आपका डिजिटल सिग्नल देता है, वो आपका एनालॉग सिग्नल नहीं देगा। तो आप मोबाइल के थ्रू जब बात करेंगे तो वॉइस को आपने मोबाइल को सेंड किया, मतलब कि आपका जो एनालॉग सिग्नल था वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। देन वो जो आपका मोबाइल है वो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन को, जिसको आपको इन्फॉर्मेशन को देना है, वो भी अपने, उसको भी आपकी वॉइस सुनाई देगी। तो यहाँ पे फिर से वो जो डिजिटल सिग्नल था वो आपका एनालॉग में कन्वर्ट होकर के ही उस पर्सन को जाता है। मैम ये समझ नहीं आया, एक बार फिर से। एडीडी वाला नहीं आया समझ? नो मैम। देख बता रही हूँ तुझे। हाँ, ये देखो, जैसे कि मान लो ये तुम हो, तुमको अपनी बात को अपने किसी फ्रेंड को बोलना है, ठीक है। आप किसके थ्रू बात करोगे, यहाँ पे मोबाइल के थ्रू बात करते हो, ठीक है। ये आपका मोबाइल है, बोलते हैं, वो आपका एनालॉग फॉर्म पे होता है, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म पे है ना। और मोबाइल में जो आप इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे वो डिजिटल फॉर्म पे होता है, क्योंकि मोबाइल क्या है, आपका एक डिजिटल सिस्टम होता है। और जो जिस पर्सन को अपना बात बोलेंगे या सुनाई देगा उसको भी एनालॉग के फॉर्म में ही सुनाई देता है, मतलब कि आपकी वॉइस ही उसको सुनाई देगी। आपने यहाँ पे अपने वॉइस को डायरेक्टली उसको नहीं बोला है, क्योंकि वो फेस टू फेस नहीं है, वो आपकी आपसे बहुत दूर है। तो आपने किसका यूज किया, मोबाइल का यूज किया। आपका जो एनालॉग सिग्नल था वो पहले डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, मतलब पहले मोबाइल में गया, देन वो मोबाइल के थ्रू, दूसरे मोबाइल के थ्रू उस पर्सन को सुनाई देता है। आ रहा है समझ में? यस मैम। तो यहाँ पे जो आपकी वॉइस थी वो डायरेक्टली उस पर्सन को नहीं जाती है, मोबाइल के थ्रू कन्वर्ट होके जाती है। पहले वो डिजिटल में कन्वर्ट होती है, देन वापस एनालॉग में कन्वर्ट होती है। नॉइज, व्हाट इज नॉइज, ये तो साफ साफ समझ में। नॉइज मतलब क्या, डिस्टरबेंस हो गया, अनवांटेड एलिमेंट, जो आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन वहां पे आपके आपको डिस्टर्ब कर रहा है। या अगर, हाँ, या अगर टावर, मतलब कंप्यूटर के थ्रू किसी से बात कर रहे हैं या मोबाइल के थ्रू किसी से बात कर रहे हैं, तो अगर नेटवर्क बहुत अच्छा है तो वो डायरेक्टली जाएगा, और नेटवर्क अच्छा नहीं है तो वो वहां पे रुक रुक के जाता है, ठीक है, नेटवर्क के कारण। अब सिग्नल की बात करते हैं, कैसे नेटवर्क वीक हो सकता है। ये आपका एक टावर, ये आपका सेकंड टावर, ये आपका थर्ड टावर, जहां पर भी टावर लगे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपका जो कंट्री है वहां पे सिर्फ टावर के लिए ही प्लेस, बहुत सारे बिल्डिंग्स होती है, बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। तो इन सारी चीजों के कारण जो डायरेक्ट सिग्नल जाने का रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है, अगर वहां बीचों बीच में कोई बिल्डिंग को बना दिया जाता है तो, ठीक है। तो इसलिए जो सिग्नल होता है वो रुक के जाता है, या फिर वो डिस्टर्ब होके जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है। उसके बाद है आपका ट्रांसमीटर रिसीवर के बारे में तो मैं बता दी कि आपको समझ में आया। एटेन्यूएशन देखो, जब सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, बिकॉज जब वो कहीं किसी पाथ से प्रोपोगेट हो रही होती है और उसके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई भी रुकावट आती है, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर आपके पास आपके फोन पे नेट बैलेंस दिया हुआ है, अच्छा स्पीड दे रहा है, तो आप उससे बात करेंगे। अगर वो लो हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो फोटो है वो बहुत टाइम लेता है जाने में, है ना। एम्पलीफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एम्पलीफिकेशन, वो प्रोसेस जहाँ पे हम सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं किसी सर्किट के थ्रू, उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। एम्पलीफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, अगर आपका सिग्नल अच्छा नहीं है तो उसको आप, उसकी स्ट्रेंथ को आप बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा कि आप डीसी सोर्स की हेल्प से
उसके सिग्नल को इंक्रीज करते हैं। डीसी सोर्स मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब जो बहुत ज्यादा करंट को आपको देता है, और अल्टरनेट करंट में तो करंट की वैल्यू आपकी मैक्सिमम और मिनिमम आती है। तो व्हाट इज एम्पलीफिकेशन, जो कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में या सिग्नल को कन्वर्ट करके वीक से हाई में कन्वर्ट करके स्ट्रॉन्ग करके वो सेंड करता है। रेंज, रेंज का मतलब क्या हुआ कि कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक आपका सिग्नल जा सकता है। सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। सोर्स मतलब जहां से सिग्नल को भेजा जाता है, और डेस्टिनेशन मतलब जहां सिग्नल पहुंचेगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इनके बीच का जितना डिस्टेंस होता है उसको यहाँ पे हम रेंज बोलते हैं। बैंड विड्थ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को आप माइनस करेंगे। जो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी से माइनस करेंगे तो आपको बैंडविड्थ की वैल्यू आती है। मॉड्यूलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। लो फ्रीक्वेंसी का जो मैसेज होता है वो दूर तक नहीं जा सकता, दूर तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। तो उस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ में मिक्स कर देते हैं, जिसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, आप एक क्लास में तीन सेक्शन दिए हैं, ठीक है। एक में बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे को हमने भर के रखा है, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को भर के रखा है। एक में पूरे गधे बच्चे हैं और एक में मीडियम बच्चे हैं। इनका जो रिजल्ट आएगा इंटेलिजेंट बच्चों का वो तो अच्छा है, और इनका बहुत घटिया आता है। इस कारण से क्या करते हैं कि इनके साथ में हम इन बच्चों को मिक्स कर देते हैं, है ना। कुछ गधे बच्चों को या कुछ होशियार बच्चों को अगर आप मिक्स कर देंगे उस क्लास में, तो उस क्लास का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा एवरेज आ जाएगा। लेकिन अगर हम उनको सेपरेट करके रखेंगे सिर्फ इंटेलिजेंट और वीक बच्चों को, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी सिग्नल अगर आपका स्लो है या बहुत लो है, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को सुपर इम्पोज कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं, ये बोल सकते हैं। जैसे कि कैरियर वेव यहाँ दिया हुआ है, इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में हम एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को और फेज को। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कितने हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है वो वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, ये आपका 1 फ्रीक्वेंसी, फिर ये आपका सेकेंड, ठीक है। वैसे ही कितने नंबर ऑफ वो फ्रीक्वेंसी देता है। और फेज मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है चलना, मिनिमम से या मैक्सिमम से। डीमॉड्यूलेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेशन पे हम दोनों सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं, बट डीमॉड्यूलेशन पे हम दोनों सिग्नल को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। ऑडियो सिग्नल को वेव के साथ में या लो सिग्नल को हाई सिग्नल के से जब सेपरेट किया जाता है तो उसको डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्टर कहते हैं। एंड लास्ट है इसका रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, ये रिसीवर और ट्रांसमीटर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर एक टावर बना है, 2 3 4 5 6 7 टावर बने, ठीक है। इस टावर से इस टावर को किसी कोई मैसेज को देना है, तो ये डायरेक्टली यहाँ नहीं जाता है। ये अगर आपका ट्रांसमीटर है तो सेकंड वाला उसका रिसीवर होगा, फिर सेकंड वाला ट्रांसमीटर बनेगा, थर्ड वाला रिसीवर बनेगा, फिर ये ट्रांसमीटर बनेगा, ये रिसीवर बनेगा। इस तरह से जो ट्रांसमीटर रिसीवर्स होते हैं वो एक सिग्नल को लास्ट वाले को भेजने के लिए बार बार रिपीट होते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो इसलिए इसको रिपीटर कहा जाता है। ड्रॉ देखना इसके बाद वाले पेज में दिया है। आया समझ में? यस मैम। अभी बंद हो जाएगा, इसका टाइम भी आउट होने वाला है 5 मिनट में, ठीक है। बेस बैंड और बैंड विड्थ है, इसको कल एक्सप्लेन करूंगी। पढ़ लेना एक बार, जो डाउट होगा मुझसे पूछ लेना कल, ठीक है। यस मैम।